जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे दिव्य दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2025 की शारदीय नवरात्रि के बारे में और इस बार की शारदीय नवरात्रि में आने वाले सारे शुभ संयोग और महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। दोस्तों, इस बार 2025 के शारदीय नवरात्रि बहुत ही विशेष होने वाली है, क्योंकि इस बार 22 सितंबर से शुरू होने वाली माँ दुर्गा की पावन नवरात्रि में एक अत्यंत शुभ संयोग देखने को मिलेगा, जो इस बार की नवरात्रि को कई गुना ज्यादा फलदायक बना देती है। दोस्तों, सामान्य रूप से नवरात्रि 9 दिनों की होती है, पर इस बार नवरात्रि में एक ही तिथि 2 दिन पड़ी है, इसलिए इस बार की नवरात्रि 10 दिनों की होने वाली है। इस वर्ष नवरात्रि में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का संयोग भी बन रहा है, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर वर्ष माता का आगमन अलग अलग सवारी पर होता है। दोस्तों, अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार से हो तो माता गज पर सवार होकर भक्तों के घर आती है, जो अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी होता है। हाथी की सवारी सुख, शांति और उन्नति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि माता दुर्गा का आगमन जब भी गज पर होता है तो आने वाले वर्षों में अच्छी वर्षा होती है। तो इस बार पूर्ण भक्ति से सुख, शांति और समृद्धि की कामना लेकर हम माता रानी का स्वागत करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 2025 की शारदीय नवरात्रि किस दिन से शुरू हो रही है। 2025 की शारदीय नवरात्रि की वह कौन सी तिथि है जो 2 दिन पड़ने वाली है, और इस बार नवरात्रि के घट स्थापना और घट विसर्जन किस दिन करना है और शुभ मुहूर्त कब है। इस बार की नवरात्रि में कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त कब है और इस बार की नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि कब मनाई जाएगी। इस नवरात्रि में बन रहे शुभ संयोग के बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम बात करें नवरात्रि किस दिन से शुरू हो रही है, तो 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार के दिन से प्रारंभ हो रही है और 1 अक्टूबर बुधवार के दिन नवरात्रि की पूर्णाहुति होगी और इसी के साथ महानवमी के दूसरे दिन यानी 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन दशमी तिथि के दिन दशहरा महोत्सव का भी समापन होगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के प्रतिपदा तिथि से आरंभ होती है और इस बार 2025 में अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 21 सितंबर के मध्य रात्रि 1:23 से हो रही है और प्रतिपदा तिथि समाप्त 22 सितंबर के मध्य रात्रि 2:55 पर होगी। अतः उदया तिथि के अनुसार 22 सितंबर के दिन अश्विन मास की नवरात्रि का आरंभ हो जाएगा। दोस्तों, बात करें घट स्थापना के बारे में, तो नवरात्रि के पहले दिन ही माता की स्थापना के साथ साथ हर प्रकार के वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हुए घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन ही शुभ समय पर किया जाता है। पंचांग के अनुसार 22 सितंबर को सुबह 6:09 से 8:06 के बीच घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, घट स्थापना का दूसरा शुभ मुहूर्त 22 सितंबर को ही अभिजीत मुहूर्त है, जो प्रातः 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच का है। दोस्तों, अब जान लेते हैं किस किस तिथि पर कौन सी माताओं की पूजा की जाएगी और उनका भोग क्या है और वह कौन सी तिथि है जो इस बार की नवरात्रि में 2 बार पड़ रही है। दोस्तों, प्रतिपदा 22 सितंबर सोमवार के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और उनका प्रिय भोग है शुद्ध गाय का घी। द्वितीया तिथि 23 सितंबर मंगलवार के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी और उनका प्रिय भोग है शक्कर या मिश्री।
तृतीया तिथि 24 सितंबर बुधवार के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी और उनका प्रिय भोग है दूध से बनी खीर या मिठाई। चतुर्थी तिथि 26 सितंबर शुक्रवार के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी और उनका प्रिय भोग है मालपुआ। पंचमी तिथि 27 सितंबर शनिवार के दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी और उनका प्रिय भोग होगा केला। षष्ठी तिथि 28 सितंबर रविवार के दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी और उनका प्रिय भोग है शहद। सप्तमी तिथि 29 सितंबर सोमवार के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी और उनका प्रिय भोग है गुड़। महाअष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार के दिन माँ महागौरी की पूजा होगी और उनका प्रिय भोग है नारियल। महानवमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और उनका प्रिय भोग है पूरी, हलवा और चना। दोस्तों, नवरात्रि के अंत में 2 अक्टूबर को गुरुवार को 10वीं तिथि पड़ेगी। दोस्तों, 25 सितंबर को इस बार नवरात्रि के दिनों में नहीं गिना गया है क्योंकि वैदिक पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 2 दिन यानी 24 और 25 को ब्रह्म मुहूर्त में पड़ी है। तो दोस्तों, तृतीया तिथि 24 को 4:52 से प्रारंभ हो रही है और 25 तारीख को सुबह 7:06 पर समाप्त हो रही है। अतः दोनों दिनों को तृतीया तिथि मानी गई है और 25 को 7:06 से चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होने की वजह से विनायक चतुर्थी 25 को ही मनाई जाएगी, पर माँ कुष्मांडा की पूजा उदया तिथि की चतुर्थी यानी 26 को की जाएगी। दोस्तों, इस तिथि की उलझन से एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या 25 को माँ दुर्गा की पूजा करें या ना करें। तो दोस्तों, अगर आपने अपने घर में माता की चौकी के साथ कलश की स्थापना की है तो एक भी दिन आपको उनकी पूजा, भोग एवं आरती को बंद नहीं करना है और हर दिन माता की पूजा करनी है। दोस्तों, अब बात करें कन्या पूजन की, तो शास्त्रों में कन्या पूजन को नवरात्रि का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना गया है। अपनी सुविधा और परंपरा के अनुसार सप्तमी, अष्टमी या नवमी किसी भी दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में यह मान्यता भी है कि इन 3 दिनों में से जिस दिन भी कन्या पूजन किया जाए देवी माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अधिकतर घरों में अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन का प्रचलन है, लेकिन सप्तमी को भी यह पूजन पूरी तरह से फलदायी माना गया है। पूजन के समय 9 छोटी कन्याओं और 1 लड्डू गोपाल स्वरूप बालक को आमंत्रित कर उन्हें माता का स्वरूप मानकर आदर पूर्वक भोजन कराना श्रेष्ठ एवं फलदायी माना गया है। दोस्तों, अंततः अब जान लेते हैं घट विसर्जन का शुभ मुहूर्त कब है। तो दोस्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि की 10वीं तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार को पड़ रही है और 10वीं तिथि के सुबह 6:15 से 8:35 के बीच में घट विसर्जन का शुभ मुहूर्त है। इसी शुभ मुहूर्त में हमें अपना घट विसर्जित कर देना है। दोस्तों, अंततः बात करते हैं उस खास संयोग की जो इस बार की नवरात्रि को बहुत खास और धन प्रदायक बना रही है। दोस्तों, सर्वप्रथम नवरात्रि के दौरान 24 सितंबर को चंद्रमा का तुला राशि में प्रवेश होगा, जहां पहले से ही मंगल ग्रह स्थित है। इन दोनों ग्रह की युति से एक विशेष योग महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है, जो बहुत ही शुभ है और भक्तों को सुख और समृद्धि एवं अपार धन प्रदान करने वाला है। दोस्तों, यह नवरात्रि का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है और इस व्रत को करने से मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और इन 9 दिनों में माता की भक्ति पूर्वक आराधना करने से जीवन की सारी समस्याओं का हल मिल जाता है और देवी दुर्गा हमें विशेष कृपा प्रदान करती है। तो दोस्तों, यह थी आने वाली नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आपको नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा से जुड़ी कोई भी जिज्ञासा है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।
और इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी और ज्ञानमय लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के संग शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे दिव्य दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माँ दुर्गा।